भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट कोहली ने न सिर्फ टीम इंडिया को मुश्किलों से निकाला बल्कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी। लगभग हार के कगार पर था भारत, लेकिन विराट ने खतरनाक बल्लेबाजी करके पलट दिया पूरा मैच और उनका साथ निभाते हुए श्रीकर भरत ने भी की धमाकेदार बल्लेबाजी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच अपने रोमांच के चरम पर है। विराट की बल्लेबाजी ने कैसे पलटा पूरा मैच दिखाएंगे रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से महान खिलाड़ी कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। दिल्ली में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा, जहां ऑस्ट्रेलिया 263 रन पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया ने बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए थे। अगर पहले दिन की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लेकर सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का शिकार किया। उनके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 3 और रविंद्र जडेजा ने भी 3-3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाकर इस बात को साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में इन दोनों गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने 125 गेंदों में 81 रन और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने 142 गेंदों में 72 रन की पारी खेली थी। निचले क्रम में कप्तान पैट कमिंस ने 59 गेंदों में 33 रन बनाकर अपनी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। बाकी का कोई भी ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज कुछ खास करने में सफल नहीं हो पाया था। दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। कप्तान रोहित शर्मा और राहुल एक मजबूत इरादे के साथ मैदान पर उतरे हुए थे। दोनों ने एक सधी हुई शुरुआत भी की, लेकिन तभी एक ऐसा फल आता है जिसने भारतीय फैंस को निराश कर दिया। जिन्हें आपको बता दें, जब टीम इंडिया का स्कोर 46 रन था और ऐसा लग रहा था कि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे, तभी एक बेहतरीन छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल एक बार फिर से सबको निराश कर गए। बार बार मिल रहे मौके को उन्होंने इस मुकाबले में भी नहीं बुनाया। बता दें, राहुल को नॉर्दर्न लियोन ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था। अपनी पारी में राहुल 41 गेंदों में 17 रन बनाए थे। उन्होंने एक छक्का भी लगाया था। 46 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा था। दूसरी तरफ रोहित शर्मा बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान पर उनका साथ निभाने आए थे चेतेश्वर पुजारा। अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे चेतेश्वर पुजारा से प्रशंसकों को ढेर सारी उम्मीदें थी। उन्होंने कप्तान का साथ निभाना शुरू कर दिया, लेकिन दिल्ली में आए सभी भारतीय प्रशंसकों की सांसें तब रुक गई जब लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा ने नाथन लियोन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। जी हां, अचानक से सरपट भाग रही भारतीय टीम की गाड़ी पर ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज नाथन लियोन ने तगड़ा ब्रेक लगा दिया था। उन्होंने अपने छोटे से स्पेल में पूरा का पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया। बता दें, रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 32 रन बनाए थे। अपनी पारी में हिटमैन ने 2 चौके जरूर लगाए थे, लेकिन वो अपनी 32 रन की पारी को ज्यादा लंबा नहीं कर पाए। बता दें, नाथन लियोन की गेंद बेहद ही नीचे रह गई थी और सीधे विकेट में जा लगी, जिसमें रोहित शर्मा की ज्यादा गलती नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, भारत को तगड़ा झटका 53 रन के स्कोर पर लगा था। अब मैदान पर वो बल्लेबाज आ चुका था जिसका दिल्ली के सभी प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। अपने घरेलू मैदान पर जैसे ही विराट ने मैदान में कदम रखा, स्टेडियम में हर तरफ उनके नाम के नारे लगने लगे। अब भारतीय पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के कंधों पर आ गई थी। लेकिन 53 रन के स्कोर के बाद एक रन और ही जुड़ा था कि चेतेश्वर पुजारा भी एलबीडब्ल्यू हो गए। जी हां, अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे चेतेश्वर पुजारा तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इनका विकेट भी नाथन लियोन ने ही लिया था। जी हां, आपको बता दें, अपने 5 ओवर के स्पेल में नाथन लियोन ने दिल्ली टेस्ट का पूरा नक्शे बदल कर रख दिया। भारत के टॉप ऑर्डर को झंझोड़ कर रख दिया, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा, केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाकर टीम इंडिया की कमर ही तोड़ दी। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली और दूसरी तरफ से युवा सनसनी मैदान पर बैठ गए। ऑस्ट्रेलिया की खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद ही मजबूती से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 57 रन था। पसंदीदा क्षेत्र मिड विकेट में चौका बटोरकर फैंस में जोश की नई लहर दौड़ाई जरूर थी, पर दूसरे छोर से नेथन लायन कहर बनकर टूट पड़े थे। उनके सामने आज श्रेयस अय्यर जी भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और शॉर्ट लेग पर खड़े पीटर हैंड्सकॉम्ब को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 4 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं सर रविंद्र जडेजा। उन्होंने आते ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। टीम इंडिया मुसीबतों के दलदल में थी, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। लंच तक टीम इंडिया ने 35 ओवरों में 88 रन बनाए थे। विराट कोहली के साथ रविंद्र जडेजा मैदान में डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लंच के बाद भी उन दोनों ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी जारी रखी और 40वें ओवर से पहले रविंद्र जडेजा ने खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। भारतीय पारी इन दोनों की बदौलत पटरी पर वापसी आ चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तीनों स्पिन गेंदबाजों को आक्रमण पर लगा दिया था, लेकिन विराट कोहली तो आज लंच में किस्मत खाकर आए थे। कई बार वो गेंद के सामने पूरी
पूरी तरह से चकमा खा गए, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को सफलता हासिल नहीं हुई और टॉड मर्फी खिलाफ विराट ने कवर को चीरते हुए चौका लगाकर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। देखते देखते जडेजा और विराट के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो गई और 45 ओवर में टीम इंडिया ने 118 रन बना लिए। दोस्तों, जैसे ही लग रहा था कि भारतीय टीम अब अच्छी पोजीशन में आ गई है, वैसे ही मर्फी ने रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू कर आधी भारतीय पारी को समेट दिया था। हालांकि जडेजा ने रिव्यू लिया, लेकिन वो उनके कोई काम नहीं आया और रविंद्र जडेजा 4 छक्कों की बदौलत 26 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं केएस भरत। वहीं किंग कोहली अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। 49 ओवर में टीम इंडिया के 135 रन हो गए। वो ऑस्ट्रेलिया के बनाए स्कोर से 128 रन पीछे, लेकिन इन दोनों के बाद भी रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल जैसे बल्लेबाजों को आना बाकी है। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचा दिया है। दिल्ली की घूमती हुई पिच पर किंग कोहली ने बल्ले से मचाया तहलका अपने घरेलू मैदान पर। किस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, श्रेयस अय्यर ने भी छुड़ाए कंगारुओं के परखच्चे। दिखाएंगे दूसरे दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में से बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। दिल्ली में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा, जहां ऑस्ट्रेलिया 263 रन पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया के बिना नुकसान के 21 रन बना लिए थे। अगर पहले दिन की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लेकर सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का शिकार किया। उनके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 3 और रविंद्र जडेजा ने भी 3-3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाकर इस बात को साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में दोनों गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने 125 गेंदों में 81 रन और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने 142 गेंदों में 72 रन की पारी खेली थी। निचले क्रम में कप्तान पैट कमिंस ने 59 गेंदों में 33 रन बनाकर अपनी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। बाकी का कोई भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कुछ खास करने में सफल नहीं हो पाया था। दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। कप्तान रोहित शर्मा और राहुल एक मजबूत इरादे के साथ मैदान पर उतरे हुए थे। दोनों ने एक सदी हुई शुरुआत भी की, लेकिन तभी एक ऐसा फल आता है जिसमें भारतीय फैंस को निराश कर दिया। जिन्हें आपको बता दें कि जब टीम इंडिया का स्कोर 46 रन था और ऐसा लग रहा था कि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज भारत को एक और बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे, तभी एक बेहतरीन छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल एक बार फिर से सबको निराश कर गए। बार बार मिल रहे मौके को उन्होंने इस बार इस मुकाबले में भी नहीं बुनाया। बता दें, राहुल को नॉर्थन लियोन ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था। अपनी पारी में राहुल 41 गेंदों में 17 रन बनाए थे। उन्होंने एक छक्का भी लगाया था। 46 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा था। दूसरी तरफ रोहित शर्मा बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान पर उनका साथ निभाने आए थे चेतेश्वर पुजारा। अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे चेतेश्वर पुजारा ने प्रशंसकों को ढेर सारी उम्मीदें दी और उन्होंने कप्तान का साथ निभाना शुरू कर दिया। लेकिन दिल्ली में आए सभी भारतीय प्रशंसकों की सांसें तब रुक गई जब लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा नॉर्थन लियोन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। जी अचानक से सरपट भाग रही भारतीय टीम की गाड़ी पर ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज नॉर्थन लियोन ने तगड़ा ब्रेक लगा दिया था। उन्होंने अपने छोटे से स्पेल में पूरा का पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया। बता दें, रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 32 रन बनाए थे। अपनी पारी में हिटमैन ने 2 चौके जरूर लगाए थे, लेकिन वो अपनी 32 रन की पारी को ज्यादा लंबा नहीं कर पाए। बता दें, नॉर्थन लियोन की गेंद बेहद ही नीचे रह गई थी और सीधे विकेट में जा लगी। इसमें रोहित शर्मा की ज्यादा गलती नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, भारत को तगड़ा झटका 53 रन के स्कोर पर लगा था। मैदान पर वो बल्लेबाज आ चुके थे जिसका दिल्ली के सभी प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार था। जी हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। अपने घरेलू मैदान पर जैसे विराट कोहली ने मैदान में कदम रखा है, स्टेडियम में हर तरफ उनके नाम के नारे लगने लगे। अब भारतीय पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के कंधों पर आ गई थी। लेकिन 53 रन के स्कोर के बाद एक रन और ही जुड़ा था कि चेतेश्वर पुजारा भी एलबीडब्ल्यू हो गए। जी हां, अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे चेतेश्वर पुजारा तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इनका विकेट भी नॉर्थन लियोन ने ही लिया। जी हां, आपको बता दें, अपने 5 ओवर के स्पेल में नॉर्थन लियोन ने दिल्ली टेस्ट का पूरा नक्शे बदल कर रख दिया। भारत के टॉप ऑर्डर को झंझोड़ कर रख दिया, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा, केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाकर टीम इंडिया की कमर ही तोड़ दी। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली और दूसरी तरफ से युवा सनसनी मैदान पर बैठ गए और ऑस्ट्रेलिया की खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को
आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद ही मजबूती से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना शुरू किया। आपको बता दें, टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 57 रन था। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 206 रन पीछे था। हालांकि जिस तरीके से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम इंडिया आसानी से इस मुकाबले में बढ़त भी हासिल कर सकती है। वहीं अभी आने वाले बल्लेबाजों में रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन है, जिन्हें अच्छी बल्लेबाजी करना बखूबी आता है। जडेजा, अक्षर पटेल और अश्विन ने पहले मुकाबले में भी लाजवाब बल्लेबाजी की थी और दूसरे मुकाबले में भी कप्तान रोहित शर्मा ने इससे पहले बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद उनसे होगी। दोस्तों, अश्विन जडेजा के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने टेके घुटने।